नमस्कार मित्रों, ज्ञान झलक में हूँ शुक्ला माधवी आप बधाનું ફરીથી સ્વાગત કરું છું। મિત્રો આજે આપણે જોવા માટે જવાના છે પદ્ધતિના પ્રશ્ન જે બિલકુલ તમારામાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓમાં હજુ પણ અવઢવ છે કે પદ્ધતિના પ્રશ્નોત્તરી છે, ખૂબ સરળ છે મિત્રો, અને જેમાં તમે મેક્સિમમ માર્ક લાવી શકો છો। પણ જરૂર છે માત્ર કેવા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એનો એક આઈડિયા તમારી પાસે હોવો જોઈએ। આપણે અગાઉ પણ હિન્દી પદ્ધતિના ઘણા વિડીયો મૂકી ચૂકેલા છીએ। કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એવું ન સમજો કે અલગ અલગ ભાષા માટે अलग अलग पद्धतिओ छे, मात्र पूछवानी मेथड छे ए ज अलग होय छे। એટલા માટે તમે કોઈ પણ ભાષાનો વિડિયો જોવો છો તો માત્ર એને પ્રશ્નોને સમજો કે કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે પદ્ધતિની અંદર, જેથી તમે મેક્સિમમ માર્ક છે કવર કરી શકીશું। બીજી વસ્તુ એ કે હાલ આપણે છે 20 પ્રશ્ન જોવાના છે। આ 20 પ્રશ્ન છે 20 मार्क તમારા કેવી રીતે લાવી શકે છે એની વિશે વાત કરવી છે। ચાલો જઈએ ફટાફટ પ્રશ્નોત્તરી તરફ। एक भाषा शिक्षक को 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के चयन की जिम्मेदारी दी गई है, तो वह किन तत्वों पर ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का चयन करेगा। तो यदि हमारे पास 4 विकल्प है दोस्तों, अभी मैं जटिल पाठ, सरल पाठ, व्याकरण पाठ, जटिल पाठ, सरल पाठ, जटिल पाठ, व्याकरण पाठ, या जटिल पाठ, व्याकरण पाठ या सरल पाठ, तो આપણે કઈ રીતે કરશું? તો તમારો જવાબ છે અહીંયા હોવો જોઈએ કે સૌથી પહેલા આપણે 3 नंबर ने એટલે પહેલા શું કરશું, જે સહેલા સહેલા પાઠ હશે એની વિશે વાત કરીશું, પછી થોડાક અઘરા પાઠ તરફ જઈશું, પછી વ્યાકરણ તરફ જઈશું। આ 1 2 3 એ ક્રમ મુજબ છે આપણે ચાલવાનું છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યાર પછી મિત્રો જોઈએ सेकंड प्रश्न, शिक्षण में द्वितीय भाषा के उद्देश्य निम्न पर आधारित होते हैं। छात्र भाषा को मौखिक रूप से सुनकर समझ सके, छात्र सही रूप से बोल सके, छात्र भाषा को लिख सके, छात्र भाषा में महारत हासिल करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा आएगा? उत्तर आएगा केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय सही है। यहाँ पर याद रखिएगा प्रथम कौन सा है, तो कि मौखिक रूप से सुनकर समझेंगे, और दूसरा विकल्प हमारा सही रूप से बोल सके। हमारा जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसी प्रकार स्टूडेंट है हमारे प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, तो छात्र सही रूप से बोल सके, उसलिए हमें जो भी भाषा का प्रयोग करना होगा वो उस तरीके से हमारी उच्चारण शैली होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, छात्र भाषा को लिख सके। तो यहाँ पर हमें 3 उद्देश्य का पालन करना है। मौखिक रूप से सुनकर समझ सके कि जिस शब्द का तात्पर्य क्या होना चाहिए वही वो लेगा तो सही अर्थ समझ में आएगा। देन हम बात करेंगे अक्टूबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। उस समय इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा जवाब यहाँ पर आएगा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी है जिसने अध्यक्षता की थी। भाषा शिक्षक अगर अपने शिक्षण में के समय संभाषण एवं संवाद का जगह देता है तो वह छात्रों में किस गुण का विकसित करने में सक्षम होगा। तो यहाँ हमारा होगा धैर्य और आत्मविश्वास और वाक कला, इन दोनों का बाबतों का समन्वय होगा। यहाँ पर हमने ए और बी अगर चुना है तो सही रहेगा। 19वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा भाषा का शिक्षण आरंभ हुआ। कहाँ से आरंभ हुआ है? यूरोप से आरंभ हुआ है। 6ठी कक्षा में एक भाषा शिक्षक ने बच्चों को चित्र दिखाना शुरू किया और उससे संबंधित शब्द उन्हें लिखने का निर्देश भी दिया। अभी भी हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड 10 में इंग्लिश में एक चित्र दिया जाता है और उस चित्र के आधार पर वार्ता या वक्तव्य लिखना होता है। तो इस प्रकार यहाँ शिक्षक ने किस विधि का अनुपालन किया? तो साहचर्य विधि का। याद रखना, निम्न में से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फोबेल का मत कौन सा है? तो इन्होंने पहले वाचन एवं तत्पश्चात लेखन बताया है। याद रखना, पहले वाचन बाद में लेखन। हम दरअसल क्या करते हैं कि कभी कभी पहले लेखन करते हैं उसके बाद में वाचन सीखते हैं, तो इस पद्धति को गलत कौन मानते हैं? फोबेल जी मानते हैं। फोबेल जी के अनुसार पहले वाचन होना चाहिए तत्पश्चात लेखन। सुलेखन व्यक्ति की शिक्षा को एक आवश्यक पहलू है। इस कथन है किसका है? ये गांधी जी का कथन है। याद रखना, गांधी जी ने ये कथन दिया हुआ है। एक भाषा शिक्षक ने विद्यार्थियों को रामायण के बारे में जानकारी दी तथा भगवान राम के आदर्श को मुख्य केंद्रित किया।
तो बच्चों में निम्न गुण का विकास संभव हुआ। किन गुण का? नैतिकता के गुण का। इनमें से किस शिक्षाविद ने भाषा शिक्षण के साथ साथ विद्यालय के वातावरण की ओर भी ध्यान केंद्रित किया? क्या आएगा उत्तर? रायबर्न ने। किसने किया था कि शिक्षाविद के भाषा शिक्षण के साथ साथ विद्यालय का वातावरण की ओर भी ध्यान केंद्रित किया? तो रायबर्न ने ऐसा बोला है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना निम्न में से किसको ध्यान में रखकर की थी? तो कि प्रकृति द्वारा ज्ञानार्जन को ध्यान में रखा गया था। एक भाषा शिक्षक ने निरीक्षण किया कि उसके विद्यालय के छात्रों में भाषा का विकास समुचित ढंग से नहीं है। इसके लिए उसने भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया। इस दौरान उस शिक्षक के विचार में भाषा के प्रति कौन से तत्व मौजूद होंगे? उच्चारण की योग्यता और मौखिक गुणवत्ता को सुधारना, श्रवण की योग्यता का विकास करना, शब्द ज्ञान का विकास करना, लेखन की योग्यता का विकास करना। तो हमारा यहाँ उत्तर आएगा और 3 उत्तर आएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उसके बाद एक भाषा शिक्षक गद्य पाठन के समय भाषा शिक्षण के किन लक्ष्यभूत कौशल का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा पठन एवं उच्चारण, श्रवण एवं लेखन, लेखन एवं पठन। ये उपयुक्त सभी कौशल है वो उपयोग करेगा। ब्लूम्स ने कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार में आए परिवर्तन को मूल्यांकित करने के मुख्य घटक माने गए हैं। ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों विद्यार्थी के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन होते हैं। एक शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है स्वामी विवेकानंद का। बरोबर याद रखना, विद्यार्थियों को अंतर्निहित ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करना स्वामी विवेकानंद का कथन है। भाषा शिक्षक ने कक्षा 9 में रवि, दिनेश, आदित्य एवं भास्कर नाम के लड़कों को एक साथ खड़े होने का आदेश दिया तो वह छात्रों को किस जानकारी से अवगत करना चाहेगा? समानार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में भाषा के विकास के लिए उचित साबित होगा? तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा भाषा का विकास परिवार और परिवेश के सानिध्य में होता है। शिक्षा प्रणाली में वांचन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है क्योंकि बच्चा अपनी बात को प्रभावपूर्ण व्यक्त कर सकता है, बच्चा प्रतिष्ठा अर्जित करता है, उसमें आत्मविश्वास एवं उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। उपर्युक्त सभी आएंगे यहाँ पर कि यदि शिक्षा प्रणाली में वाचन को सर्वश्रेष्ठ स्थान किस लिए दिया गया है? तो कि प्रभावपूर्ण व्यक्ति, हम कहीं भी जते हैं આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે બોલે ના બોર વેચાય, તો એ કહેવત છે અહીંયા વાંચેલું હશે તો વ્યક્તિ પોતાની જે વિચાર શક્તિ છે ને બહુ સરળતાપૂર્વક બીજાની સમક્ષ મૂકી શકશે અને વાંચન આવડતું હશે તો એ દરેક જગ્યાએથી કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકશે। અને છેલ્લે કીધેલું છે કે આત્મવિશ્વાસ એवं उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। એટલે વ્યક્તિને કંઈ પણ વસ્તુ પૂછશે ને આવડશે એટલે એનો આત્મવિશ્વાસ છે ઓટોમેટિક વધી જવાનો છે। मौखिक भाषा का सही ज्ञान बच्चों को किस निम्न विकास में सहायक है? आदर्श संभाषण में, गुण में, सामाजिकता के गुण में, वाक्पटुता में या लगभग सभी में? तो लगभग सभी में आएगा यहाँ पर उत्तर हमारा। वो जो लास्ट प्रश्न है उसे हम देखें तो निम्नलिखित में से मैकॉले ने भाषा शिक्षण के लिए किस तथ्य का स्वीकार किया? तो यहाँ पर केवल मौखिक भाषा ज्ञान का जो कभी भी अर्थात नहीं है, बोलने से पहले व्याकरण का ज्ञान वो भी अर्थात नहीं है, किसी भी भाषा का पंडित वही हो सकता है जिसने पहले भाषा और बाद में व्याकरण सीखा हो। यहाँ पर हमें सी विकल्प याद रखना है। एक तथ्य का स्वीकार भाषा शिक्षण में मैकॉले ने किया है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले। थैंक यू।